हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी डॉट है। इसमें कहा गया है क्रिएट ए स्ट्रक्चर कोल्ड लाइब्रेरी टू होल्ड accession number, title of the book, author name, price of the book, and flag indicating whether book is issued or not. Write a menu-driven program that implement the working of a library. The menu options should be add book information, display book information, list all book of given author, list the title of a specified book, list the count of books in the library, list the book in the order of accession number and exit. ओके तो देखिए इस प्रोग्राम को जब हम कंप्लीट कर लेंगे इम्प्लीमेंट, तो इसके अंदर हमारे अभी तक लेटेस्ट सी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं लगभग वो हर चीज को इसके अंदर कवर करेगा। किस तरीके से, पहले बात तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना पड़ेगा जो कि स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। क्यों? क्योंकि बुक की इंफॉर्मेशन को हमें सेव करना है। उसके बाद में हमें मेन्यूज बनाने हैं, तो मेन्यूज बनाने के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मेन्यू ड्रिवन करना है। तो किस तरीके से हम लूप का यूज करते हैं अनलिमिटेड टाइम, जब तक कि हम एग्जिट हम तक खुद से डिमांड नहीं करते। तो लूपिंग का जो सेंटेंस थे वो भी आ गए, स्ट्रक्चर जो चैप्टर था वो भी आ गया। उसके अंदर में बोला गया डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन कि अगर किसी बुक का सेशन नंबर हमने डाला है वो तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें शो करवाने। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में कैसे कंपेयर करते हैं। लिस्ट द काउंट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, बुक कितने टोटल एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग क्या है वो हमें यहाँ पे स्टोर करके बतानी पड़ेगी, कितना कुछ है कितना नहीं है। लिस्ट द बुक इन ऑर्डर ऑफ असेसन नंबर, और जो यहाँ पे हमें वापस से स्ट्रिंग का कंपेरिजन करके और उसको ऑर्डर वाई के अंदर भी सेट करना होगा। तो इस तरीके से लगभग हर चीज हो गई। और डेटा टाइप को भी हम यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि जब स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग डेटा टाइप होंगे, इंटीजर भी होगा, कैरेक्टर भी होगा, लूप्स भी आएंगे और इफ एल्स कंडीशंस भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आएगी। तो लगभग अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े उनको लगभग लगभग सब कुछ कवर करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए तो उससे पहले रिकमेंडेड रहेगा कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखें अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती है तो, या सी की प्रॉब्लम को आप सोल्व करना चाहते हैं तो। ओके तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो हम मेनू ड्रिवन के अंदर मेनू बना लेंगे कि मेनू होता क्या है। सेव कर दिया मैंने CH17_D # include stdio.h फॉर स्टैंडर्ड इनपुट। जो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेंगे वो सब कुछ इसी के थ्रू कंट्रोल होगा। इंक्लूड conio.h, जो हम स्क्रीन को हमारे होल्ड करके रखेंगे लास्ट के अंदर, जो लास्ट प्रिंट बटन दबाएंगे एंटर दबाएंगे उसके लिए हमारे पास में conio.h है, क्योंकि इसके अंदर GTCH अवेलेबल होता है। और हर मेनू को प्रेस करने के बाद हमें स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा कि नई स्क्रीन के ऊपर क्या डेटा पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद में स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए क्या आएगा इसके अंदर, इंक्लूड string.h, ये सब कुछ हो गया। अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करेंगे कहां से, void main clr_str फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन एंड gtch फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। फाइल हमने सेव कर दी। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये चेक करना है कि भाई डेटा जो इनपुट में आया है वो क्या मेनू ड्रिवन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लेंगे, कैरेक्टर ले लेते हैं मेन्यू नाम से, इसकी हम एंट्री करवाएंगे। एंट्री कैसे कराएंगे, जैसे एंट्री हमारे पास में आएगी उसका हमारे पास में रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ऑलरेडी हम जैसे कर चुके हैं वाइल जी मेन्यू के अंदर हम बोल देंगे GETCH, और यहाँ पे हम प्रिंटअप के अंदर एक बार कर देते हैं कि क्या होने वाला है। क्योंकि डायरेक्ट जैसे आप की प्रेस करेंगे उसका डेटा इसने कॉपी करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा शो कर देगा। उसके बाद में हमको एंटर प्रेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो हम यहाँ पे इसको वाइल लूप में ले लेते हैं। वाइल मेन्यू इज नॉट इक्वल टू, कौन सा कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास में, 7। जब तक 7 नहीं आता है तब तक ये हमारे पास में आगे बढ़ता रहेगा। और
कैसे बढ़ेगा, लास्ट में जैसे बाहर निकलेगा तो मेन्यू को हम वापस से असाइन कर देंगे GTCH। अब हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, printf /n प्रेस्ड की क्या करी थी आपने, वो आ गया हमारे %C और यहाँ पे हम बोल देंगे मेन्यू। पहले हमने सेव करी, इसको हमने रन कराया, देखते हैं हमारे पास में क्या आता है कि हमने G प्रेस करा तो G आ गया, उसके बाद में J प्रेस करा तो J आ गया, L प्रेस करा, I प्रेस करा, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी हमने प्रेस करा वो उसके ऊपर प्रेस होता चलेगा। लेकिन जैसे हमने प्रेस 7 करा तो उसके ऊपर नहीं गया, इससे हमें उसको बाहर निकलना था, यहाँ से आउटपुट एग्जिट हो जाना था। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो इसको अब इस यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि हम GTCH का बाय डिफॉल्ट हम यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको किस तरीके से हम मेन्यू को यूज करेंगे। सबसे पहले मेन्यू बना देते हैं हम स्विच, या हम पास करेंगे क्या, मेन्यू। अब यहाँ पे हमारे पास में आ जाएंगे केस। केस कैसा, अगर 1 है तो आपको क्या करना है, ब्रेक। केस 2 आपको क्या करना है, केस 3 ब्रेक, केस 4 ब्रेक, केस 5 is to break, केस 6 ब्रेक। तो 6 जब तक प्रेस होगा जब तक तो आगे चलेगा, और 7 जब आप प्रेस करोगे तो 7 यहाँ पे प्रेस हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके ऊपर 7 प्रेस होने पे तो बाय डिफॉल्ट ही बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट अगर फाइल के अंदर डाल दें केस 7 डालने के ऊपर एग्जिट भी हम प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो अब देखिए एक ही चीज के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं कि जो भी की प्रेस करिए इसकी जगह पे हम जो करना चाहते हैं उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे और वो फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे भी। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि जब बात आती है कि केस 6 आएगा तो प्रिंट ऐप के अंदर क्या दे रहा है हमको, प्रिंट ऐप लिस्ट द बुक इन द ऑर्डर ऑफ सेशन नंबर। केस 5 जब आएगा तो क्या आएगा, लिस्ट द काउंट ऑफ बुक इन लाइब्रेरी। प्रिंट ऐप लिस्ट द काउंट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। 4 के ऊपर क्या आएगा, लिस्ट द टाइटल ऑफ स्पेसिफाइड बुक। थर्ड पे क्या आएगा, प्रिंट ऐप लिस्ट ऑल बुक्स ऑफ गिवन ऑथर। सेकंड में क्या है, प्रिंट ऐप डिस्प्ले बुक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट के ऊपर क्या होगा, प्रिंट ऐप एड बुक इंफॉर्मेशन। तो इसके साथ में हम एक बार आगे बढ़ते हैं कि मेन्यू को चेक कर लेते हैं कि मेन्यू हमारा प्रॉपर बना है कि नहीं बना है। तो सबसे पहले हमने एंटर कर दिया 5 पे क्या, लिस्ट द काउंट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसके बाद में हमने बोल दिया 3 तो लिस्ट ऑल द बुक्स ऑफ गिवन नंबर, और उसको मैंने 7 कर दिया तो ये हमारा बाहर निकल गया। लेकिन अब हमने जैसे ही प्रेस करते हैं कुछ ना कुछ तो उसके लिए क्या कर देंगे, इसको हम CLR SCR जो भी डेटा था स्क्रीन पे था वो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया।
क्लियर कर दिया। और जब मेन्यू आ जाता है तो उसके बाद में हम न्यू लाइन कैरेक्टर भी डाल देंगे जो कि टाइप करने के लिए बोलेगा। प्रिंट टैब एंटर योर चॉइस, कि आपकी चॉइस को फिल करो। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा आपने। सबसे पहले हमने डाल दिया 1, एड बुक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट चॉइस थी एंटर योर चॉइस। हमने 5 डाल दी तो 5 में क्या था, लिस्ट द काउंट ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी। हमने 6 डाल दी तो 6 में क्या था, लिस्ट द बुक इन द ऑर्डर ऑफ असेसन नंबर। उसके बाद में चॉइस सेकंड डाली तो डिस्प्ले बुक इन्फॉर्मेशन। ये सब कुछ हो गया। 7 डाला तो हमारे यहाँ पे एग्जिट हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम अभी तक जो भी करा हमने बिल्कुल एकदम क्लियर काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक एक चॉइस के ऊपर क्या काम करना है, अब उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे कि बुक का स्ट्रक्ट बुक, बुक के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे हम शेयर कर लेंगे कि क्या क्या चाहिए हमें। बुक के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, सबसे पहले तो असेसन नंबर, कैरेक्टर ACCESSION, ये हमने बोल दिया 10 कैरेक्टर का। उसके बाद में टाइटल ऑफ बुक, कैरेक्टर टाइटल, ये हमने बोल दिया 50 कैरेक्टर। उसके बाद हमने बोल दिया ऑथर नेम, कैरेक्टर ऑथर, ये भी 50 कैरेक्टर का दे दिया। उसके बाद प्राइस ऑफ बुक, तो ये हमने बोल दिया इंट प्राइस। उसके बाद में फ्लैग आ गया कि इंडिकेटिंग वेदर बुक इज इशूड और नॉट, तो ये भी हम इंटीजर ले लेते हैं फ्लैग। तो ये हमारे पास में हो गया स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर हो गया किस तरीके से अगर इश्यू हो गई है तो फ्लैग को हम बाय डिफॉल्ट असाइन कर देंगे 1, और अगर इश्यू नहीं हुई है तो बाय डिफॉल्ट रहेगा उसको 0। अब ये जब स्ट्रक्चर वेरिएबल आ गया तो हमें तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कितना स्ट्रक्चर हमें लेना है, कितना स्ट्रक्चर नहीं लेना है, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर लेना है, कितने नहीं लेने हैं। ये सारा काम अब जब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फाइल हैंडलिंग को एक्सेस करेंगे, किस तरह से हम फाइल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली, उसके अंदर हम सारा कुछ काम करेंगे। लेकिन अभी हम इसको एक एरे डिक्लेयर करेंगे, और एरे डिक्लेयर कितना करना है ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं बुक का। अगर बुक की हमें एंट्री करनी है तो उसके अंदर क्या बोल देंगे, बुक नाम का स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में बुक्स को स्टोर किसके अंदर करना है, इसके अंदर हमने एक बना दिया है बुक्स नाम से एरे, और इसको हमने बोल दिया 50 साइज की, मतलब 50 तक की लाइब्रेरी के अंदर 50 बुक्स को स्टोर कर सकता है। तो अब जब हमारे पास में ऑप्शन आता है कि बुक को प्रिंट करना है सारी की सारी बुक्स को, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ ऑल बुक गिवन ऑथर आ गया, लिस्ट द टाइटल ऑफ स्पेस, लिस्ट द काउंट ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी, लिस्ट द बुक इन, सब कुछ हो गया। सभी बुक्स की एंट्रीज ने नहीं पूछी है, लिस्ट ऑल बुक्स ऑफ गिवन ऑथर। तो सबसे पहले तो हम बुक की एंट्री करवा लेते हैं। बुक की एंट्री करवाने के बाद में हम यहाँ पे एक फंक्शन और डिक्लेयर कर देंगे जो कि हमारे पास में सभी अवेलेबल बुक्स की एंट्री करके दे देगा ऑलरेडी, मतलब डिस्प्ले में हमें दे देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको void print बुक्स, ये आ गया। इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, स्ट्रक्ट बुक एरे पास कर देंगे इसके अंदर, इसके बेस के ऊपर चला जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक तो हम क्या करेंगे ऑथर के बेस के ऊपर हम इन चीजों को चेक करेंगे, भाई ऑथर ने जो भी काम करा हुआ है। इंसर्ट हमने करा प्रिंट बुक बाई ऑथर, तो बुक के अंदर एरे यहाँ पे चला गया है। और एक स्ट्रक्चर हम बाय डिफॉल्ट पास नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर एरे पास करेंगे ऑथर का। ठीक है, फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आई है, ये सब चला गया। ठीक है, ऑथर हो गया। ऑथर बाई, एक तो पूरी पूरी बुक्स हमने प्रिंट करवा दी है। उसके बाद में हमें इसके अंदर बुक की जो एंट्री करनी वो तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एंट्री हम करवा लेंगे। तो देखिए जैसे बुक की इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ऐड करने के लिए हम कौन से नंबर पे ऐड करना, कौन से नंबर पे ऐड नहीं करना है, जहाँ पे हम इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स आई ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं बाय डिफॉल्ट
जीरो से। तो जैसे ही हम एक एक बुक की एंट्री करेंगे, बुक को हमेशा हर बार आई प्लस प्लस करते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे बुक की एंट्री भी हम कर देंगे। तो एक और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, वॉइड ऐड बुक। इसमें ऐड करनी है हमें स्ट्रक्ट बुक, जो एरे था उसके अंदर हमें ऐड करनी है। वो किस इंडेक्स के ऊपर करनी है, वो इंटीजर इसके अंदर टाइप हो जाएगा। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे पास क्या करेंगे, ऐड बुक। इस तरीके से हम सारे के सारे फंक्शन इसके अंदर बनाएंगे। पास क्या करना हमको, यहाँ पे बुक्स नाम का जो एरे था वो पास करना है, और किस इंडेक्स के ऊपर हमें सेव करना है वो आई इसके अंदर पास कर दिया। जैसे बुक्स आएगा तो उसके जस्ट बाद में हमें प्रिंट कर देगा कि सारी सारी बुक्स कहाँ पर हैं। void add book struct book, बुक्स का जो एरे आ गया हमारे पास ये आ गया है, और यहाँ पे इंट आई आ गया हमारे पास में। फाइल हमने सेव करी, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर आई है, कोई एरर हमारे पास में अभी तक नहीं आई है। 7 एग्जिट हो गया हमारे पास में। तो जैसे ही अब इसको 1 प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर। अब हम यहाँ पे एक ही चीज को ले लेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है, सेशन नंबर, ऑथर, टाइटल नेम। कॉपी कर देता हूं, हमें तो केवल ये वेरीफाई करने के लिए चाहिए। एंटर एक्सेशन नंबर, स्कैन एप, परसेंट एस। उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, एड्रेस ऑफ बुक्स आई डॉट ए डबल सी डबल एस आई ओ एन। ये डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब जैसे ही जो चला गया है इसके साथ हम क्या करेंगे, उसके अंदर टाइटल होगा, एंटर बुक टाइटल। इसके अंदर हमने पास कर दिया टाइटल। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में ऑथर, ये हमने पास कर दिया ऑथर। के बाद में आ गया प्राइस, प्राइस की इंटीजर वैल्यू है तो डी कर दिया हमने, और यहाँ हमने बोल दिया प्राइस। प्राइस होने के बाद में ये आ गया इसका फ्लैग। तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लैग होगा वो हम असाइन कर देंगे कितना, 0। कि बुक, जैसे बुक की एंट्री होगी तो वो तो किसी को इशू हो नहीं सकती, वो तो हमारे पास में अनइश्यूड फॉर्मेट में पड़ी रहेगी। तो उसको हमने फ्लैग क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट 0 हमने सेट कर दिया। अब जैसे एंट्री हो जाती है उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे कॉल कर देंगे प्रिंट बुक नाम का जो फंक्शन था। प्रिंट बुक्स हम यहाँ के अंदर इसके अंदर पास कर देंगे। ये एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद हम यहाँ पास कॉल कर देंगे प्रिंट बुक्स। इसके अंदर क्या पास कर देंगे हम यहाँ पे, बुक्स नाम का जो स्ट्रक्चर था वो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। और जो एड बुक है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है और इसको रन करा दिया। कंट्रोल F9 करते हैं, एक एरर आ गई है, अनडिफाइंड सिंबल ए डबल सी ई डबल एस, ओहो ट्रिपल एस लगा हुआ है तो ट्रिपल एस ही करना पड़ेगा। कंट्रोल F9, एक एरर आ गया है। प्रिंट बुक, प्रिंट बुक्स,
प्रिंट बुक के अंदर में स्ट्रक्चर पास कर रखा है, वही टाइप का है, उसको उसी तरीके से हम ले लेते हैं। ओके, ये हमने डिक्लेयर तो कर दिया, यूज भी कर लिया, लेकिन इसको डिफाइन नहीं करा। तो हम कर देते प्रिंट बुक्स, इसके अंदर आ गया हमारे पास में स्ट्रक्चर वी डबल ओके बुक्स, ये आ गया हमारे पास में 50। जो साइज थे हमारे पास में, इंडेक्स हमें रन कराना है, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया हमने, वाइल आई इज लेस देन। अब हमें यहाँ पे काम कर देते हैं छोटा सा, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एक, इंट टोटल बुक्स, बाय डिफॉल्ट उसको कर देते हैं 0, और इसी के ऊपर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो आई हमने लिया हुआ है, इस आई को नहीं लेंगे, टोटल बुक्स के ऊपर चले जाएंगे, आई हम इंटरनली यूज कर लेंगे। जो हमने यूज करा है, क्या बोला है, टोटल बुक्स, तो यहाँ हम पास करेंगे टोटल बुक्स को, टोटल बुक्स, और ये हो गया प्लस प्लस। फाइल हमने सेव कर दी है। नीचे जाएंगे तो जो कंपेयर करेंगे, आई को कहां से कहां तक लेके जाना है हमको, टोटल बुक्स से लेस देन होगा ये, टोटल बुक्स -1, ये हो जाएगा आई प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट है, हर बार बुक प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन के अंदर चला जाएगा। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट टैब के अंदर सबसे पहले तो हम पास कर रहे हैं क्या, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, एस स्लैश टी, एस स्लैश टी, एस स्लैश टी, ऐसे नंबर हो गया, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में प्राइसिंग, प्राइस के होगा डी स्लैश टी, उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास में इश्यूड है कि नहीं है। तो इसके ऊपर क्या पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, बुक्स, या पास कर दिया आई डॉट असेसन बुक्स, आई डॉट टाइटल बुक्स, आई डॉट ऑथर बुक्स, आई डॉट प्राइस बुक्स, आई डॉट फ्लैग। ये सब इसके अंदर हमारे सामने प्रिंट होगा, और इसी को हम रन कराएंगे। टोटल बुक नहीं, टोटल बुक्स हो गया। कंट्रोल F9 करा हमने, चॉइस 1 डाल दिया हमने, एड बुक इंफॉर्मेशन, तो हमने डाल दिया 1 2 3, एंटर टाइटल, लेट अस सी, क्योंकि हमने परसेंट एस लिखा हुआ है, स्कैनअप के थ्रू हमने यूज करा हुआ है, तो स्कैनअप के अंदर मल्टीवर्ड की एंट्री नहीं होती है, उसके लिए हमें गेट्स को यूज करना होता है। ऑथर नंबर यशवंत, प्राइस कितनी हो गई 345। अब उसके बाद में इसको डेटा प्रिंट करना था, लेकिन हमने इसके अंदर चॉइस वापस डाल दी है, तो 1, इसने डेटा हमको प्रिंट नहीं करके दिया है। 7 पे हम बाहर निकल गए, ठीक है। तो एड बुक के ऊपर तो हम चले गए हैं, उसके बाद में हमको स्कैन अप हो गया है, बुक्स आई हो गया, फ्लैग हो गया, उसके बाद हम प्रिंट बुक्स के अंदर चले गए, तो प्रिंट बुक्स के अंदर हम यहाँ चले गए हैं, टोटल बुक्स प्लस प्लस 1, ये जो हमने -1 कर दिया, ये ऑलरेडी -1 ही होना था।
एंटरप्राइज बुक्स आई डॉट फ्लैग के अंदर हमने 0 असाइन कर दिया। उसके बाद में ये प्रिंट है /n बुक एडेड। बुक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब कि प्रिंट बुक को पास करके चला जाएगा, लास्ट के अंदर ये इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, बुक्स हमने इसके अंदर पास करा था, जो कि बुक्स हमारे पास में ऊपर से डेटा आया था। अब इसको हमने कर दिया कंट्रोल F9। फर्स्ट चॉइस बोली हमने, टाइटल, ऑथर, बुक एडेड, मतलब कि वो तो जा रहा है कॉल के अंदर तो जा रहा है, लेकिन कॉल के ऊपर कुछ कर नहीं रहा। तो देखते हैं इसके अंदर कि कॉल के अंदर ये जा क्यों नहीं रहा। तो यहाँ हम करते थे वापस से टोटल बुक के ऊपर चला गया, तो यहाँ प्रिंट एफ में कर देते हैं प्रिंट एफ। हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि आउटपुट आ क्यों नहीं रहा है। %d और इसको बोल दिया हमने टोटल बुक्स। फाइल सेव, कंट्रोल F9, फर्स्ट चॉइस, बुक एडेड। इसके अंदर टोटल बुक इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो 0 का 0 ही रह गया है। ये चला गया हम 7। ये इसलिए हो गया है 7 क्योंकि जब हमने बुक यहाँ पे ऐड कर दी है, वो जो टोटल बुक वाला जो इंडेक्स था वो तो हमने बाद में प्रिंट करा है, जबकि इसके अंदर ये हो गया था यहीं पे। तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसके अंदर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम जैसे बुक को ऐड कर देते हैं, बुक ऐड करने के जस्ट बाद हम इसको इंक्रीज कर देंगे शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, अब बुक एडेड की शायद रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद प्रिंट बुक को हमने कॉल कर लिया, और ये जो टोटल बुक थी इसको भी कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको हम रन करा देते हैं, कंट्रोल F9। फर्स्ट चॉइस थी, देखिए 234 उसका नंबर था, WER हमने टाइटल डाला था, ERT हमने ऑथर नेम डाला था, 23 हमने प्राइस डाला था। फ्लैग इसका बाय डिफॉल्ट हमने 0 कर रखा था। अब वो वापस से 1 पे बोल दिया हमने, 456 टाइटल हमने ये बोल दिया, ऑथर हमने ये बोल दिया, प्राइस हमने ये बोल दिए। तो हमारे पास 2 बुक्स आ गए। तो हमारा डेटा इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने डेटा की एंट्री तो प्रॉपर तरीके से हो गई है। अब डेटा ये फर्स्ट चॉइस हो गई। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड चॉइस के ऊपर। सेकंड चॉइस के अंदर हमें क्या करना था, डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन। डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन, कौन सी बुक की इंफॉर्मेशन करनी है, डिस्प्ले बुक इंफॉर्मेशन। अगर ये तो हम बाय डिफॉल्ट कर ही रहे हैं, उसके बाद में चला जाता है लिस्ट ऑल बुक ऑफ गिवन ऑथर। अगर किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक हमें देखनी है तो उसको कैसे करेंगे, उस ऑथर की सभी बुक्स हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, प्रिंट बुक हो गया, हमने बुक्स चली गई है, एक कैरेक्टर ऑथर 50 के वर्ड्स के साथ हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। जब हमसे सेकंड चॉइस पूछी जाएगी, जब हमारे पास सेकंड चॉइस बोली जा रही है, तो इसके अंदर में सीधा सीधा क्या करना है, प्रिंट बुक्स। प्रिंट बुक्स, उसके अंदर क्या पास करना है, बुक्स जो हमारा डेटा है वही इसके अंदर पास करना है। अब आएगा लिस्ट ऑल बुक ऑफ गिवन ऑथर। किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक हमें यहाँ पे करनी है, तो क्या बोलेंगे सबसे पहले, तो प्रिंट एफ ये भी नहीं करते हैं हम इसके अंदर क्या कर देते हैं कि एक बुक बाई ऑथर जो हमें निकालनी है, प्रिंट बुक बाई ऑथर है, हमने सीधा सीधा इसके अंदर डेटा ही पास कर दिया है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा इसी को कर लेंगे। उसी के अंदर हम स्कैन अप भी कर लेंगे, ताकि हमारे पास में कुछ ज्यादा डेटा यहाँ पे कुछ फंसे नहीं। ऑथर था, ऑथर को हमने यहाँ से हटा दिया है। यह हो गया शिफ्ट इंसर्ट। इसके अंदर डेटा जो हमारे पास में आएगा वो हो गया बुक्स का,
50 मैक्सिमम बुक्स आ सकती हैं। इंट आई इंडेक्स को यूज करने के लिए करेंगे हम इनिशियलाइज कर देते हैं इसको 0 से। उसके अंदर हम एक एरे ले लेते हैं, कैरेक्टर एरे ऑथर का, AUTHOR ऑथर, 50 कैरेक्टर का ऑथर की हम एंट्री यहाँ पे करवा लेंगे। तब हम इसके क्या बोलेंगे, प्रिंट एफ एंटर ऑथर नेम, ऑथर के नाम की एंट्री करो। स्कैनर में क्या बोल देंगे हम पूरे प्रोग्राम के अंदर स्कैनर भी यूज कर रहे हैं तो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग तो हम एंट्री करेंगे नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे भी हम उसको यूज नहीं करने वाले हैं। %s और यहाँ पे हमने बोल दिया एड्रेस ऑफ ऑथर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, while I is less than total books, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है I प्लस प्लस, यदि strcmp इफ strc स्ट्रिंग कंपेयर करना है किसके साथ में, ऑथर, एक क्या होगा, जो बुक्स हमारे पास में आ रही है बुक्स का I डॉट ऑथर, अगर रिटर्न में हमारे पास में 0 देता है तो मतलब कि इक्वल है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें प्रिंट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे कॉपी करा इसको, और सीधा का सीधा इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऑथर के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें डेटा ये पेस्ट करके देगा। ये आ गया शिफ्ट इंसर्ट, और यहाँ हम इसको ऊपर कॉल क्या कर लेंगे, प्रिंट बुक बाय ऑथर, ये कर लिया कॉपी। और जो हमारी चॉइस थर्ड है उसके अंदर लिस्ट ऑल बुक्स ऑफ गिवन ऑथर, ये हमने बोल दिया इंसर्ट, उसके अंदर पास क्या करना हो गया, बुक्स। तो जो ये हमने इसी तरीके से कंपेयर करा, इसी तरीके से हम उसका टाइटल भी कंपेयर कर लेंगे और उसी तरीके से हम उसका सेशन नंबर भी कंपेयर कर लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ बुक्स तो हम टोटल बुक्स के अंदर काउंट कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो उसका ये हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। चॉइस 1 है, हमने डाल दिया 1 2 3, टाइटल डाल दिया मैंने लेट अस सी, यशवंत, प्राइस 2 3 4, ये पहली बुक हो गई। वापस से फर्स्ट चॉइस आई, दूसरी बुक की एंट्री करवाता हूँ, मैंने ये कर दी, टाइटल डाल दिया मैंने कुछ भी, ऑथर भी डाल दिया मैंने कुछ भी, प्राइस डाल दिया मैंने ये, दो का। अब हम चॉइस करते हैं थर्ड, एंटर ऑथर नेम YASHWANT, तो हमने कुछ डेटा प्रिंट नहीं करा था क्या, YASWANT, उसके नाम के अंदर मिस्टेक हो गई थी तो हम इसके अंदर ट्री करते हैं YASWANT, यशवंत कानितकर की जो बुक थी ये हमारे पास में आउटपुट आ गया। मतलब चॉइस 1 सेकंड थर्ड ये हम कर चुके हैं। 7 पे जाते हैं। अब हमारे पास में जैसा आ गया है, ये बुक का जो डेटा था वो आ चुका है। इसी तरीके से जैसे ऑथर आ गया वैसे टाइटल को भी हम कर देंगे। टाइटल आने का, टाइटल के साथ मैसेज नंबर के साथ भी हम कर सकते हैं। ये हो गया इंसर्ट बुक बाय टाइटल, तो उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ हम दे देंगे किसको, टाइटल, और ऑथर की जगह पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे कौन सा, टाइटल। अब इसको कंपेयर किसके साथ में करेंगे हम, टाइटल के साथ में। तो उस बुक के जितने भी टाइटल होंगे, इस बुक की जितनी भी टाइटल होगी वो सब कुछ यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा। ये F2 हो गया और यहाँ पे हमने कर दिया टाइटल। इसके बाद में इसको तो मैं कॉपी कर देता हूँ, उसको कॉल करवा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास में रहेगा सेशन नंबर को कॉल करवाने का, एक्सेशन नंबर टाइटल के अकॉर्डिंग है। क्या करेंगे, ये हमने कर दिया, उसके अंदर पास क्या करेंगे, बुक्स।
इसके बाद में लिस्ट द काउंट, printf /n टोटल बुक्स इक्वल टू %d, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, टोटल बुक्स हमने ऐसे इसको मैनेज कर रखा है। 6 में असेसन नंबर के थ्रू हमें कॉल करना है, तो ये सिर्फ हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, बुक बाई ACCSSION, उसके अंदर हम पास करेंगे क्या, बुक्स। हम इसको कॉपी करके ले जाते हैं और सेम जो नीचे लिख रखा था डेटा उसी को हम ज्यादा इसे यहाँ पर ना पेस्ट कर देंगे, तो ये भी हमारा काम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। वॉइड शिफ्ट इंसर्ट, इसके अंदर जो भी पास होना है, जो भी कॉल होना है, वो सब हम यहाँ से कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर दिया i इक्वल टू 0 से, ये चला गया शिफ्ट इंसर्ट, इसके अंदर बुक्स नाम का टाइप आएगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम एरे के अंदर, struct बुक बुक्स 50 लेंथ का एरे पास हो जाएगा। फाइल हमने सेव कर दी, एंटर असेसन नंबर, वेरिएबल जो टाइटल डिक्लेयर कर रखा था उसकी जगह ACCSSION कर दिया हमने, ये जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, वरना तो वेरिएबल के नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता खास। असेसन हो गया, टोटल बुक्स पे चले गए हम, और टाइटल जो आ रहा है इसको उसके साथ में कंपेयर कर देंगे। फाइल सेव, कंट्रोल F9 कर दिया मैंने, 2 एरर्स आ रही हैं, रीड डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंट बुक बाय टाइटल, प्रिंट बुक बाय टाइटल ऑथर, ओके, ये हमने ऊपर प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं कर रखा उसको, तो बाय ऑथर हो गया, तो बाय टाइटल और बाय असेसन भी आएगा इसके अंदर। तो देखिए इस प्रोग्राम के थ्रू लगभग हमने पूरी लिटरेसी को कवर कर लिया है, क्योंकि हर चीज इसके अंदर हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से क्या चीज डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ACCSSION चॉइस 1, इसके अंदर डाल दिया मैंने 1 2 3, टाइटल डाल दिया मैंने लेट अस सी YASHWANT यशवंत, प्राइस डाल दिया मैंने 560, ये पूरी पूरी आ गई। अब उसके बाद में एंटर योर चॉइस, वापस हमने 1 डाल दी, दूसरी बुक हम डालते हैं इसके अंदर, उसका डाल दिया 3 4 5, टाइटल डाल दिया मैंने मैथ्स की, ऑथर में अपना नाम डाल देता हूँ, प्राइस 890, तो 2 बुक आ गई। अब हम चॉइस करते हैं सेकंड नंबर की चॉइस के ऊपर क्या आ गया हमारे पास में, सेकंड नंबर की चॉइस के अंदर पूरी पूरी बुक प्रिंट हो गई। थर्ड नंबर की चॉइस क्या है, एंटर ऑथर नेम डाल रहा हूँ मैं सुनील, तो देखिए सुनील की बुक आ गई। वापस से मैं 3 डाली तो ऑथर नेम डाला YASHWANT, वो डेटा प्रिंट हो गया। उसके बाद चॉइस 4, लिस्ट द टाइटल ऑफ स्पेसिफाइड बुक, लेट अस सी, चॉइस नंबर 4 के ऊपर हमें दिक्कत आई है, प्रिंट बुक बाय टाइटल, इसके अंदर बुक पास हो गया, प्रिंट बुक बाय टाइटल पे हम चले गए, बाय ऑथर हो गया, प्रिंट बुक बाय ऑथर बिल्कुल काम कर गया इसने, प्रिंट बुक बाय टाइटल के अंदर चले गए, तो ये हम टाइटल कर दिया, M% में टाइटल चले गए, टाइटल को टाइटल से हमने कंपेयर करा, तो ये हमारे पास में डेटा आ नहीं रहा है, क्यों? हो सकता है कि हमने डेटा एंटर गलत करा हो। फर्स्ट चॉइस थी 1 2 3 RT, ऑथर ये, प्राइस 4 5, ERT टाइटल था,
तो चॉइस 4 डाला, ERT, बिल्कुल सी ERT का कोडिंग इसने आउटपुट में दे दिया। चॉइस 5, टोटल बुक्स आ गई 1। चॉइस 6, असेसन नंबर डाला हमने 1 2 3, तो ये 1 2 3 का कोडिंग आ गया। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन था, इसने लगभग सी लैंग्वेज के हर एस्पेक्ट को इसने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को वापस एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।